अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 9th क्लास फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे। आज हम लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उससे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। उसके तो हम दो केसेस पढ़े थे कि एक केस हमने पढ़ा था कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से वेलोसिटी से मूव कर रही है, स्पीड से मूव कर रही है, या एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। तो उन दोनों की हमने केसेस स्टडी किए थे। आज हम ये देखेंगे कि जो हमने कल भी बात की थी कि अगर हम स्लोप मालूम कर लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तो वो हमें क्या रिज़ल्ट देता है, एरिया मालूम करें तो क्या रिज़ल्ट देता है। आज हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट मालूम करना है कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है जो कि डिस्टेंस कवर कर रही है, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। ये हमने ग्राफ की मदद से मालूम करना है डिस्टेंस, ठीक है, कि स्पीड टाइम ग्राफ के ज़रिए हम डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे। तो लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है वो किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन के बराबर होता है। इससे डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन पता नहीं चलती, इससे क्या पता चलता है, मैग्नीट्यूड पता चलता है कि बॉडी में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। समझ आ गई। तो दूसरी बात अब ज़रा देखिएगा वो क्या है कि एरिया अंडर द ग्राफ के ग्राफ के स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया कवर ऑक्यूपाई करता है ग्राफ, वो ग्राफ का एरिया मालूम कर लें तो बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाता है बेटा, कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया या कितना डिस्टेंस कवर किया है बेटा। बात समझ आ गई। तो ये हमें इंफॉर्मेशन पता चलते हैं। कब पता चलेगी डिस्टेंस मालूम, कब पता चलेगा बेटा, जब हम एरिया मालूम करेंगे किसका, स्पीड टाइम ग्राफ का। समझ आ गई। वो एरिया कैसे मालूम करते हैं वो भी हम देखते हैं बेटा, ठीक है। अब ये हमारे पास है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, ये हमारा हेडिंग है, बुक में भी यही हेडिंग है। तो इसमें हमने एक स्पीड टाइम ग्राफ बनाया हुआ बेटा। क्या बनाया है, स्पीड टाइम ग्राफ। इसको कहते हैं 0, 5, 10, 15, 20, इस तरह से हम 25, ये हमने कोई टाइम ले लिया बेटा, इधर कोई स्पीड ले लिया 2, 4, 6, 8 बेटा, इस तरह से, ठीक है, स्पीड ले लिया। ये जो ग्राफ बनाया हुआ है हमने, ये ग्राफ है मोशन ऑफ द बॉडी, ये उस बॉडी का ग्राफ है जो कि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ क्या कर रही है बेटा, मूव कर रही है। क्या कर रही है बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, स्पीड चेंज नहीं, यानी कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। अब ये हमने बनाया था ग्राफ लास्ट टाइम भी। अब हमने इसका मालूम करना है कि इस बॉडी जो ये बॉडी मूव करे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा। बात समझ आ गई। अब हर ग्राफ की जो शक्ल होती है वो दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है बेटा। तो अब हम एरिया मालूम करेंगे तो उस शक्ल का एरिया का फार्मूला लगाएंगे। अब ज़रा देखना कैसे। अब ये हमारे पास ये ग्राफ बना हुआ है बेटा, ठीक है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि इस ग्राफ ने कितना एरिया को पाए किया हुआ है, क्योंकि एरिया मालूम करना ना हमने अंडर द ग्राफ, वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के। तो एरिया मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा कि इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये अब ये शक्ल आपको क्या नज़र आ रही है, क्या शक्ल बन गई है, ये बन गई है रेक्टेंगल। क्या बन गई है बेटा, रेक्टेंगल बेटा। बात समझ आ गई। अब ये रेक्टेंगल की शक्ल बन गई है। अब आपने इस ग्राफ का एरिया मालूम करना है तो रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला लगा दें इसके ऊपर। बात समझ आ गई। तो रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने का मतलब आप इस ग्राफ का एरिया मालूम कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफ की शक्ल का बन गया है रेक्टेंगल का बेटा। बात समझ आ गई। किसी को ये बात समझ ना आए ज़रा पूछ लो बेटा, समझ आती है आपको, हाँ, रेक्टेंगल का बेटा, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा, हमें पता है रेक्टेंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है बेटा, वो बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ बेटा, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। अब देखो, लेट्स सपोज कि हम ये कहते हैं ये लेंथ है हमारे पास रेक्टेंगल की, और ये क्या है बेटा, विड्थ है, ठीक है। अब लेंथ में कौन सी क्वांटिटी है बेटा, स्पीड, ठीक है, और बेटा विड्थ में कौन सी क्वांटिटी है, टाइम। बात समझ आ गई। तो ज़रा देखिएगा, ये बन गया बेटा क्या, लेंथ में क्या है, स्पीड, और विड्थ में क्या है बेटा, टाइम। वी टी, वी मल्टीप्लाई टी, वी मल्टीप्लाई टी किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है बेटा डिस्टेंस के। ये हमने पहले फार्मूला पढ़ा हुआ है एक, आपने डिस्टेंस वाले टॉपिक में ना, एस इज इक्वल टू वी टी। तो अब पता क्या चला, आपने मालूम तो क्या था, एरिया मालूम क्या था, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपके पास बन क्या की चीज़ गई बेटा, डिस्टेंस। बात समझ आ गई। यानी एरिया मालूम करते करते ऐसा फार्मूला बन गया जो कि डिस्टेंस के बराबर है। समझ आ गई। तो आपको पता चल गया कि अगर आपने क्या मालूम करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट मालूम करना है, तो आप उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का
एरिया मालूम कर लें अंडर द ग्राफ। क्या मालूम कर लें बेटा? एरिया अंडर द ग्राफ मालूम कर लें तो आपके पास क्या पता चल जाएगा? आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। अब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी स्पीड है वो कितनी है बेटा? 6 मीटर पर सेकंड है, और बॉडी ने टाइम कितना लिया है बेटा? 20 सेकंड्स। तो इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया ज़रा देखते हैं। तो बेटा ये फार्मूला लगाएंगे या ये वाला फार्मूला एरिया वाला मालूम करेंगे। तो ज़रा देखिएगा, हम एरिया वाला करते हैं। एरिया वाला फार्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ज़रा देखो लेंथ में क्या चीज़ पाई जाती है हमारे पास? स्पीड। वो कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। और विड्थ में कौन क्वांटिटी पाई जाती है बेटा? टाइम। वो कितना है बेटा? 20 सेकेंड्स। ये पर सेकेंड है, ये सेकेंड है, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? एक की पावर प्लस है, एक की पावर क्या है? माइनस है। दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं बेटा, ठीक है। अब ये बन गया बेटा 20 मल्टीप्लाई 6, 20 मल्टीप्लाई 6 मीटर्स, ठीक है। मीटर किसका यूनिट होता है? मीटर किसका यूनिट होता है बेटा? लेंथ का या डिस्टेंस का। तो आपके पास डिस्टेंस आ गया इज इक्वल टू 120 मीटर। पता क्या चला? जब बॉडी इस स्पीड के साथ मूव कर रही है और इतने टाइम तक करती रहे तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? ये कैसे पता चला हमें? एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ के जरिए बेटा। बात समझ आ गई? तो पता क्या चला? अगर आप एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ मालूम कर लें तो आपके पास क्या चीज़ आ जाती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट आ जाता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।